कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज हमारे टेस्ट के हम लोग सॉल्यूशंस देंगे जो हमने कल्पना किया था। आई होप आप लोगों ने वो टेस्ट को अटेम्प्ट किया हो और देखा हो कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को अपने करना चाहिए। या फिर देखो यार, आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करो, ठीक है। भले ही आपको कुछ नहीं आता हो या पहली बार जुड़े रहो, तब भी टेस्ट को पहली बार अटेम्प्ट करो, फिर आपको पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें मुझे आती हैं, क्या क्या नहीं आता, एंड देन कि क्या क्या मुझे पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। यही आपको सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा आपको नज़दीक लेके जाता है। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स एक्सेस जिसका नाम है, ठीक है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए हैं। हम लोग पूरा एक बैच दे रहे हैं इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, हमारा हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड CRM का, ठीक है। हम लोग अपने 2 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एंड देन हमारा इन शॉर्ट में मतलब विद इन अ वीक मार्केटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ में नए हैं तो प्लीज़ कनेक्ट होइए यार, और दूसरे में शेयर भी कीजिए। चलो कोई बात नहीं, आप अपने टेस्ट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को शेयर हो, कनेक्ट हुआ है तो करिए, और नहीं है तो भी करिए भैया, कनेक्ट तो होना ही होना है यार। सिलेक्शन नहीं लेना आप लोगों को, ये बताओ मुझे आप पहले। लेना है ना, हर किसी को सेलेक्ट होना है। DFC से रेलवे की वैसे ही पहुँचे तो वो चलिए मारामारी। और मैं बताऊँ, रेलवे की जॉब ना तो बेस्ट जॉब है, इतनी बेस्ट जॉब है कि मतलब आप लोग अगर काम करोगे या नहीं करोगे ना, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आता। इतनी बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि रेलवे की जॉब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि ऊपर से कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता आपको। बट अगर आप किसी मिनिस्ट्री की या SSC बैंकिंग की, अभी मैं आपको एक रियल में एक फंडा बताता हूँ। बैंकिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आज के टाइम पे बैंकिंग में जितना पहले वर्कलोड था उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप DFC CIL की ये वाली जॉब पकड़ लो, इसमें वर्कलोड कम है। क्यों? क्योंकि देखो DFC CIL क्या ही बहुत ही कोई ज़्यादा बड़ी या बहुत ही कोई पुरानी ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये नई है और गवर्नमेंट अभी इस पर काम कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब काम कर रही है ना, तो इसमें नई नई चीज़ों का मतलब एवोल्यूशन हो रहा है। तो धीरे धीरे करके ये ऐसा होता है ना कि एक चीज़ की ग्रोथ हो चुकी, अब यहाँ पे आपके ऊपर, यहाँ पे पहले कुछ काम ऐड हुआ, यहाँ पे कुछ काम ऐड हुआ, यहाँ पे, और अब ये सारा का सारा काम ऐड हो गया, अब आपके काम चल रहा है। तो ये आपका बैंकिंग का है, ठीक है। लेकिन DFC CIL जो है ना, वो इस वाले फेज में ही है, मतलब मानो भी यहीं पे, मतलब इसमें बहुत ही कम काम ऐड है। तो आप लोग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा काम का। अगर आप लोग मतलब एक लाइफ के साथ में अपने बैलेंस बनाने वाली जॉब देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप इसको देखो, DFC CIL में भर्ती हो जाओ भैया किसी भी तरीके से। और अगर आप हमारी क्लासेस को देखेंगे तो मैं आपसे 100% यकीन के साथ में कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड CRM का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। बाकी आप टॉपिक को अपने साइड बाय साइड करते रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना, बहुत सारी बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 से, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली इन सम सेलेक्टेड एरियाज बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन अ वाइड रेंज इज कॉल्ड एज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक एरिया था, ठीक है। आप इसमें मतलब 2-3 हज़ार घर हैं, तो आपने क्या किया, आपको अपना प्रोडक्ट बनाना था। हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि हमको जब अपना प्रोडक्ट बनाना था तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट हमने मतलब ऐसे नहीं ना कि डायरेक्टली हम 2-3 लाख या फिर 20 लाख 50 लाख यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा दुकान के बाद छोटे छोटे लोग सैंपल रख के बैठे रहते हैं। या फिर कंपनी क्या करती है कि किन्हीं किन्हीं कंपनीज को जैसे जो उसका पुराना जो प्रोडक्ट आ रहा होता है उसके साथ में ही क्या, जैसे कोई शैम्पू आ रहा है उसका, तो उसके साथ में एक अपना साबुन को चिपका के दे दिया कि भैया ये लो फ्री है साबुन, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप कंपनी का क्या होता है, प्रमोशन हो जाता है, प्लस कंपनी को उससे कुछ फीडबैक्स मिल जाते हैं कि हाँ भैया साबुन अच्छा था, तो लोग अगर दोबारा से खरीदने के लिए आए तो वो लोग खरीदते हैं, नहीं खरीदने के लिए आए तो नहीं खरीदते, तो कंपनी को लगता है अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो वो उसमें और भी ज़्यादा कुछ चेंजेस करता है, ठीक है। तो इस वाली जो हमारी प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था, टेस्ट मार्केटिंग अलग है, टेस्ट मार्केटिंग और सैम्पलिंग में आप हालांकि कंफ्यूज हो सकते हो, बट क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंटली लेके आया गया है इन सम सेलेक्टेड एरियाज बिफोर लॉन्चिंग, ठीक है, तो इसलिए इसका क्या है ऑप्शन, सैम्पलिंग है। अब देखो, प्रोडक्ट सैम्पलिंग मार्केट कैंपेन्स प्रोवाइड इमीडिएट वैल्यू, दे ऑल्सो हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट on sales compared to other sales promotion techniques. You can track the value of this type of campaign for a year or longer. ठीक, कोई भी कंपनी मतलब लेके आती है तो 1 साल या 1.5 साल तक लगभग पहले सैम्पलिंग लेके आती है मार्केट में, उसके ऊपर रिसर्च करती है, उसको बेहतर बनाने की और भी ज़्यादा कोशिश करती है, फिर कहीं जाके वो क्या करती है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाती है मार्केट में। और जो हमारी ये जो टेक्निक होती है इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग तो आप नॉर्मल भी अगर आप डेफिनेशन देखोगे सैम्पलिंग की तो यही होती है कि किसी भी जगह पे आप क्या करोगे, उस वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले छोटे छोटे उसमें बांट दो, बस मतलब उसका ऐसा सैंपल
लोगों में दे दो कि भैया ये लो हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करके बताओ किस तरीके का है, किस तरीके का है। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट ऑफ अ सर्टन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, किस मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारा हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट नहीं है। ए आता है हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बी हमारा हाई 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 प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सी आता है हमारा अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, डी हमारा बोथ ए एंड सी। तो देखो हेल्दी कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि आप लोगों का जो प्राइस रहेगा वो कम रहेगा, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बायर्स के नंबर ऑफ बायर से वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन बायर्स क्या होते हैं ना कि हमेशा हेल्दी कंपटीशन में ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, फिर प्राइसेस कम रहेगा, बायर ज़्यादा होंगे, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में। ठीक है, फिर उसके अंदर कि मार्केटर जैसे प्रमोशन टेक्निक्स को यूज़ करेगा। ठीक है, ये सब हमारा हेल्दी कंपटीशन में आता है। तो देखो द हाई प्राइस इन द मार्केट ये किसी भी तरीके से हेल्दी कंपटीशन का पार्ट नहीं है, ये एक अनहेल्दी कंपटीशन का पार्ट है। क्योंकि अनहेल्दी कंपटीशन में क्या होता है ना कि मतलब आपका मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली हमने पढ़ा था ना, ओलिगोपोली, ये अनहेल्दी कंपटीशन मतलब इनमें कंपटीशन है नहीं ज़्यादा, मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस को क्या करता है, डिटरमाइन कर देता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। चलो आगे हम लोग चलते हैं अपना। फिर देखो अब इसमें क्या है, सर्टन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में है ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अनडिफरेंशिएटेड मार्केट्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें अपने। द सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, the systematic gathering, recording and analysis of a data concerning a particular market are known as, option number 1 is market profile, B is market research, C is market segmentation and D is market share. ओके, सो अब हमको क्या करना है, इसमें से सही वाला ऑप्शन देखना था। अब आप देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि आप डाटा को गैदर कर रहे हो मार्केट से, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस कर रहे हो, फिर उसके अंदर उसका एक आउटकम निकाल रहे हो। सर ये चीज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कैसे हमको मार्केट प्रोफाइल पता लगेगी? नहीं। मार्केट सेगमेंटेशन पता लगेगा? नहीं। मार्केट शेयर पता लगेगा? नहीं यार सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे कहीं ना कहीं मार्केट रिसर्च पता लग सकती है। आप ये रिसर्च ही करोगे ना कि डाटा को एनालाइज करना, डाटा को निकालना, फिर उसके मतलब रिसर्च करना, फिर उसके फाइनल आउटकम्स को निकालना। तो इससे क्या होता है, हालांकि कहीं ना कहीं हमारी मार्केट रिसर्च सॉरी तो इससे हमारी कहीं ना कहीं कहाँ मार्केट रिसर्च निकल के आती है। अब देखो आप इसको हिट एंड ट्रायल से कैसे करते, अगर आपको मतलब पेपर में नहीं आता कि किसी चीज़ की डेफिनेशन है, तो आप क्या करते, पहले आप जाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, जिसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या था कि मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। क्या उसमें कहीं ऐसा था कि हम डाटा को गैदर करें, रिकॉर्ड करें, एनालाइज करें, ऐसी कहीं डेफिनेशन नहीं पड़ी थी। इसको निकाल दो सबसे पहले। ठीक है, फिर हमारा आता है डी, मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर में क्या था हमारा कि मार्केट शेयर हम लोग हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी होती है वो क्या चाहती है कि उसका मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो मार्केट में, सो दैट कि उसके सेल्स वॉल्यूम जो है वो क्या हो, इंक्रीज कर जाए। तो क्या हमारा मार्केट शेयर हो सकती है, वाली डेफिनेशन नहीं होगी। अब मार्केट प्रोफाइल भैया वो चीज़ है कि आपका मार्केट की प्रोफाइल कैसी, मतलब जहाँ कहीं भी आप बेचने के लिए जा रहे हो, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जा रहे हो, वो मार्केट किस टाइप का है। ठीक है, ये मार्केट प्रोफाइल हो गई। अब हमारा एट लास्ट में क्या बचता है हमारे उसमें बी। तो यार आपने दिमाग लगाया, आपने कहा आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, आपने कहा मार्केट रिसर्च की है ये डेफिनेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च में यही होता है कि डाटा को गैदर करना, उसको एनालाइज करना, रिकॉर्डिंग करना, उसको समराइज करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑप्शन सही चूज़ कर दिया। अब देखो इस तरीके से क्या होता है, आप ऑप्शन को एकदम सही तरीके से चूज़ भी कर सकते हो। हालांकि आपको नहीं आती है कोई भी चीज़, बट आप अपनी पास्ट जो आपकी नॉलेज है या फिर आपको कुछ और ऑप्शंस आते हैं, तो आप उनमें से क्या कर सकते हो, उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हो। तो सी और डी को आप एलिमिनेट कर देते, और अगर आपको इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन होती तो आप 50-50 से जय माता दी भी लगाते, तो भी आपका आंसर सही होता। ठीक है, और लेकिन अगर आप थोड़े से दिमाग लगाते तो भी आपका आंसर सही हो जाता। चलो, मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वाइबिलिटी ऑफ अ न्यू सर्विस और प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च कंडक्टेड डायरेक्टली विद पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, मार्केट रिसर्च अलाउज अ कंपनी टू डिस्कवर द टारगेट मार्केट and get opinions and other feedback from consumers about their interest in the product or service। ये चीज़ समझ में आई। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग का मतलब ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मतलब थोड़ा है नहीं सीधा,
जिसको कहते हैं टेढ़ा वाला क्वेश्चन है, तो वो वही होता है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या था क्वेश्चन हमारा। प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट इज समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड एज अ, अब देखो इसमें क्या था हमारा, रीजनल सिस्टम, लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैटेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हब एंड स्पूक। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको ये वाला क्वेश्चन आता है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, इतना तो मुझे लगता है। हाँ, तुक्का मारो तो बात अलग है, बट अगर आप उसमें मतलब कि क्वेश्चन करने वाले हो और क्वेश्चन आपको, आप सोच रहे हो कि मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं एलिमिनेट करके कर दूंगा, तो ये वाला क्वेश्चन वैसा नहीं है। आपको कोई मतलब पेपर में 90% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप एलिमिनेट से कर सकते हो, बट 10% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें एलिमिनेशन का भी काम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो हब एंड स्पूक क्या है। हब एंड स्पूक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इज अ मॉडल विच अरेंजेस सर्विस डिलीवरी एसेट्स इनटू अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ एन एंकर एस्टेब्लिशमेंट हब which offers a full array of services complemented by secondary establishments, that is spooks, which offer more limited services areas routing patients needing more intensive। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। हालांकि ये एक डेफिनेशन है जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, हॉस्पिटलाइज से रिलेटेड है, बट इसको देखो इसी से जोड़ा आप। क्या हब क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, एंड स्पूक क्या है, हमारी ब्रांड है। तो जिस तरीके से बताता है कि हब क्या करता है, हब एक एंकर की तरह काम करता है, स्पूक हमारा एक सेकेंडरी इस्टेब्लिशमेंट होता है। आप जिस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में बेचोगे ना, आपकी ब्रांड भी उसी तरीके की होगी। ठीक है, तो हब हमारा प्रोडक्ट होता है एंड स्पूक क्या होता है, हमारा ब्रांड होता है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट डिफाइंस द कंज्यूमर्स विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको क्या दिया था, इस पर ध्यान दिया था कि बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो, यानी डेफिनेशंस देखो। अब इसका आंसर क्या है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत किया ना, तो भाई मेरे दिल को सच में बहुत बुरा लगा यार। मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इसका ऑप्शन है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग, प्रोडक्ट, सेलिंग एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तीनों मैंने आपको पढ़ाए थे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। प्रोडक्ट में क्या, आप प्रोडक्ट पे ध्यान दो। सेलिंग में आप अदर टेक्निक्स मतलब कि ऐसे बढ़ावा दो कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या हो कि मतलब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, जैसे कि प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करो, आप पैकेजिंग अच्छी बनाओ, सुंदर बनाओ। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन प्रोडक्शन में हमारा क्या था, आप कुछ भी बनाओ, ये कुछ भी बेचेगा। होलिस्टिक मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो अभी चल रही है इन द करंट सिनेरियो, और यही हमारा क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स के ऊपर क्या करता है, ध्यान देता है। ठीक है, चलो। गुड कस्टमर सर्विसेज इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखो, वेब मार्केटिंग कभी नहीं हो सकता, आप इसको एलिमिनेट करते। प्रोसेस मार्केटिंग नहीं हो सकता भैया, इनडायरेक्ट मार्केटिंग तो कैसे ही होगा। हालांकि हमारी सर्विस जो है, आपने ऐसे देखा ना कि आफ्टर सेल सर्विस, बिफोर सेल सर्विस, पोस्ट परचेज सर्विस, प्री परचेज सर्विस, इस तरीके से कंपनी से ऐड कर दी कि हमारे बेस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। हम इन साइट सर्विस देते हैं, मतलब घर पे आके आपको सर्विस देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबका सब किस में आता है, सर्विस मार्केटिंग में आता है हमारा गुड कस्टमर सर्विस। ये चीज़ समझ में आई। चलो अब आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज मैनेजिंग कंपनीज इंटरसेक्शन विद। बताओ आप मुझे, भैया आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आप एज अ ऑपरेशन एंड बीडी में गए, आप इसमें बिजनेस डेवलपमेंट में, ठीक है, डीएफसी सेल में। आपको सीआरएम इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे बनाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये फ्राइड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो आप कस्टमर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कर दोगे, इससे आपके कस्टमर्स बनेंगे? नहीं। आप सेल्स टीम में जाके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मतलब भर्ती कर दो लोगों को, क्या इससे आपके कस्टमर्स बनेंगे? नहीं भैया, आप सर्विसेज टीम में बस आप सर्विसेज अपने देते जा रहे हो, क्या इससे बनेंगे? नहीं। आप मतलब क्योंकि सीआरएम क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है। आपको अपने करंट तो देखने ही देखने कस्टमर्स हैं, प्लस आपको फ्यूचर के कितने आपके कस्टमर्स हैं, क्या पोटेंशियल है उनमें, ठीक है, आप उनको किस तरीके से बढ़ा सकते हो, वो भी आपको देखने हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, करंट एंड फ्यूचर कस्टमर्स। चलो आगे वाला हम देखते हैं। विच मार्केटिंग कंसेप्ट फोकसेज ऑन प्रमोशन टेक्निक्स। बताओ मुझे, 1 मिनट का टाइम फिर से दे रहा हूँ, सोच के बताओ। मैं बताऊँ आपको, देखो सोशलिस्टिक कंसेप्ट होगा, नहीं, ये तो आज के टाइम पे चला होलिस्टिक और सोशलिस्टिक कंसेप्ट, मैंने आपको बार बार बताया, ठीक है। फिर हम क्या आता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट, क्या ये है? नहीं। क्या हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट है? नहीं भैया। हमारे उसमें मार्केटिंग में प्रमोशन टेक्निक से सबसे ज़्यादा ध्यान कौन सी चीज़ दे रही थी, मुझे आप बताओ। सबसे ज़्यादा प्रमोशन किस में हमको करना होता था? सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या था कि भैया आप सेल के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, प्रमोट करो, एडवर्टीजमेंट करो, पर्सनल सेलिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। समझ में आई ये चीज़?
तो हमारा क्या हुआ इसका आंसर, सेलिंग कंसेप्ट हुआ। अ सेलिंग कंसेप्ट होल्ड्स द आइडिया कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ द ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। समझ में आई ये चीज? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से इन दोनों की डेफिनेशन को कंपेयर करके सिखाया था कि हालांकि मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई भी ऑप्शन इसमें से गलत हो, पर अगर आपने किया है तो सच में मेरे को बहुत बुरा लगा। इसका बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसका ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था ना आपने, करेक्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि करेक्ट तो हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है, तो सेलिंग इज वाइडर कंसेप्ट एज कम्पेयर टू मार्केटिंग। नहीं, मार्केटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एज कम्पेयर टू सेलिंग, क्योंकि जो मार्केट जो होता है ये सब चीज़ों को लेके चलता है। मार्केटिंग मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट की रिसर्च से स्टार्ट होता है और आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर फीडबैक, फिर उस प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाना, उस पर कहीं जाके क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई सारी। चलो हम लोग आगे चलते हैं अपने किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स एंड इंटरमीडिएटरीज कम्स अंडर विच इन्वायरमेंट ऑफ द मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा इजी सा सवाल है, इससे ज़्यादा इजी सवाल मेरे को लगता नहीं कि पेपर में अगर आएगा तो आपके लिए कोई मिल सकता है। अगर मतलब आपके एग्जामिनर ने यह सवाल डाल दिया ना पेपर में, तो आप समझना कि वो चाहता है कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए आप गलत तो नहीं किया ना इस वाले क्वेश्चन को। चलो, तो इसका हमारा आंसर क्या था 10th का, सी, दैट इज माइक्रो इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जो हालांकि हमारे कुछ हद तक कंट्रोल में हो और जो हमारे क्या हो, इंटरनल हो मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़े, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ अपने लोग। द फैक्टर्स आर एलिमिनेट इन अ फर्म्स इमीडिएट इन्वायरमेंट विच affect its performance and decision making. These elements include the firm's suppliers, competitors, marketing intermediaries, customers and publics. ठीक है, अब आप मुझे मार्केट जो हमारे एक्सटर्नल या फिर हमारा मैक्रो जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता था, जैसे कि इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, या फिर हमारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ उसमें आ रहा था। ठीक है, चलो आगे चलें अपना क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस ऑफ द बायर बिहेवियर प्रोसेस। मैंने आपको पढ़ाया था ना ये क्वेश्चन, 3 तरीके की थी, तो इसमें 4 हैं, तो एक ना एक नहीं होगी। तो मुझे बताओ कौन सा ली नहीं है। क्या एक्विजिशन फेस नहीं है, कंजप्शन फेस है, डिस्पोजिशन फेस है, बट डिस्प्ले फेस नहीं है। क्यों? देखो, एक्विजिशन फेस में मैंने आपको क्या बताया था कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीद के लेके आ रहा है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीद के लेके आया, तो ये क्या था हमारा एक्विजिशन फेज। फिर उसने उसको कंज्यूम किया, तो वो क्या था हमारा कंजप्शन फेज। फिर उसने उसको क्या किया भैया, खाने के बाद में कुछ ना कुछ उसके आउटकम्स आए, उसको अच्छा लगा बुरा लगा, वो क्या था उसका डिस्पोजिशन फेज। बट उसने कहीं ऐसा नहीं ना शो पीस में लगा दिया बाहर ले जाके कि भैया ये लो मेरा आज ये चीज़ खाइए। हालांकि ये मतलब थोड़ी अगर मैं कहूँ आपसे तो मार्केटिंग थोड़ा पुराना हो गया। क्यों? हम पिज़्ज़ा भी लेके आते हैं ना, तो उसका भी फोटो खींच के स्टेटस लगा देते हैं, ईटिंग पिज़्ज़ा, हैविंग फन इन दिस पब, हैविंग फन इन दिस प्लेस। ठीक है, इस तरीके से हम लगा देते, तो ये डिस्प्ले फेज हो गया, जो कि हालांकि मार्केटिंग में आता नहीं है। बट डिस्प्ले फेज अगर आप कहोगे कि रियल में तो है, बट मार्केटिंग में नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये हमने 3 अपने प्रोसेस पढ़ी थी जो मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया, एक्विजिशन फेज, कंजप्शन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा सुंदर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर इंक्लूडेड इन द पर्सनल फैक्टर्स इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस। बाइंग डिसीजन प्रोसेस को कौन से हमारे पर्सनल जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपने गलत तो नहीं किया ना यार? गलत किया होगा तो सही में पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख होगा मुझे। 10 सेकेंड का टाइम है, सोचो, सोच लिया? तो इसका हमारा ऑप्शन क्या था, डी था, नन ऑफ दीज। मोटिवेशन, फैमिली, कल्चर, लाइफ साइकिल स्टेज, कुछ भी हमारे पर्सनल फैक्टर्स में नहीं आते। पर्सनल फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था, हमारे एज हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है, आपकी सैलरी हो गई, ये सब कुछ किस में आएगा, आपके पर्सनल फैक्टर्स में आएगा। देखो, द पर्सनल फैक्टर इंक्लूड्स एज, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड द जेंडर ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दीज। तो मेरा डी था इसका आंसर। आगे चले 13th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेटिस्फाइड बायर्स रिएक्शन टू द प्रोडक्ट। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको, इसमें बताओ। चलो, इसका हमारा आंसर है डी।
तो डी हमारा क्या कहता है कि 1, 3 एंड 4 ओनली। क्या है, सेटिस्फाइड पूछा हुआ है, अनसेटिस्फाइड भी पूछ सकता था। सेटिस्फाइड कंज्यूमर वो है जिसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा है, तो वो क्या करेंगे, इंगेज इन पॉजिटिव, WM का मतलब है वर्ड ऑफ माउथ, मैंने आपको पढ़ाया था। इंगेज इन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, वो मतलब आपकी जगह तारीफ करेगा, आपको सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी आपकी बातें लिख के डालेगा। फिर 3 का हमारा परचेस अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम ब्रांड, और आपके परचेस को बार बार खरीदेगा। कंप्लेन टू कंपनी, कंपनी से कंप्लेन क्यों करेगा भैया, उसे अच्छा लगा तो क्या करेगा, आपको तारीफ ही। या फिर रिपीट परचेस, रिपीट परचेस हमारा क्या है कि बार बार वही प्रोडक्ट को खरीदेगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है, डैश 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 इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। बताओ मुझे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। टारगेटिंग नहीं यार, पोजीशनिंग नहीं, माइक्रो मार्केटिंग नहीं, इसका आंसर है सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मार्केट इनटू सब ग्रुप्स इन विच इट्स मेंबर्स शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हमको मतलब क्या है, मार्केट को ऐसे छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर लेना जिसमें हमारे क्या है, मार्केटर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, सो दैट हम क्या कर सकें, इनको आसानी से टारगेट कर सकें। और फिर टारगेट के बाद में क्या आता है, पोजीशनिंग, STP मैंने आपको बताया था ना, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। फिर इसमें क्या आता है हमारे, किस तरीके से हम सेगमेंट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा, इफ अ मार्केटर इज सेगमेंटिंग द मार्केट बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी टाइप, विच बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन इज यूज इन दिस टाइप। ठीक है, कौन सा वाला सेगमेंटेशन का टाइप इसमें यूज हुआ है, कैसे, अगर वो लाइफस्टाइल या फिर किसमें पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या करता है, उसको डिवाइड करता है, सेगमेंट करता है। जियोग्राफिक नहीं, क्योंकि जियोग्राफिक का मतलब हमारा ये था कि हम अलग अलग, जैसे नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को, या फिर अपने वेस्ट इंडिया को डिवाइड कर दें। सोशो कल्चरल नहीं, ये हमारे दिमाग पे या फिर हमें मतलब इस तरीके से आहत करेगा कि हम अपने किस कल्चर से या फिर किस हमारे हेरिटेज क्या है उससे जुड़े हुए हों। बेनिफिट सेगमेंटेशन नहीं, बेनिफिट का मतलब क्या था कि हम सिर्फ उसके बेनिफिट्स को दिखाएं। जिस टाइम पे हम लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी पे आघात करते हैं, मतलब उस पर हमला करते हैं, वो हमारा कहलाता है साइकोग्राफिक। मतलब आपके दिमाग पे ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि आप उसे हट पाओ या फिर दूर हो पाओ। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाता है। फिर इसके बाद में क्या आता है हमारा, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंसेप्ट्स इमर्जेस आउट ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मैं इस चीज़ पर आपको ध्यान दे रहा हूँ। देखना, आपको एक क्वेश्चन ना क्वेश्चन मार्केट में जरूरी आएगा इससे, प्रोडक्शन मार्केटिंग कंसेप्ट से। बताओ मुझे, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट इज वन ऑफ द, क्या पूछा था, फॉलोइंग मार्केट कंसेप्ट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दो आप। ठीक है, तो क्या कहता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट orientation oriented concepts of management. This concept says that a consumer prefer those goods and services that are affordable and easily available. Production concept came into existence in the early era of capitalism in the mid 1950. मैंने आपको बताया भी था तब चिल्ला चिल्ला कि ये स्टार्टिंग का कंसेप्ट है, सबसे पहला कंसेप्ट यही है, क्योंकि इसमें क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बुरी तरीके से चल रहा था, और उसी टाइम पे मतलब कि क्या है, प्रोडक्ट बनाओ बेचो, बनाओ बेचो। समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं अपने। तो 17 क्वेश्चन हमारा ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट मिक्स रेफर्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने जिस भी तरीके का प्रोडक्ट बनाया अपना, ठीक है, बनाने में आप क्या था, प्रोडक्ट आपने यूज़ किया, प्राइसिंग आपने टेक्निक यूज़ की, फिर आपने प्रमोशन टेक्निक यूज़ की, एट लास्ट में आपको क्या करना था कि आपको उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं मार्केट में बेचना था। तो इसकी वजह से क्या कि आपको अगर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है तो उसको कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा, और जब आप उस सारे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं लेके जाओगे तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, प्लेस यूज़ करोगे ना भैया। आपको उस प्लेस तक मार्केट को पहुंचाना है तो आप इसमें कौन सी प्लेस मार्केटिंग यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्लेस हुआ इसका आंसर। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था ना, ईजी सही था, समझ में आया। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चले अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। करवाया हुआ मैंने क्वेश्चन आपको कि ए हमारा टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिफोर कॉम्पिटिटर्स, बिल्कुल सही बात है। एड्रेस थ्रेट्स बिफोर दे बिकम सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, सही बात है। अलाइन द कंपनी स्ट्रेटेजी टू मीट चेंजिंग डिमांड इन द मार्केट प्लेस, बिल्कुल सही बात है। इसका ऑप्शन डी है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या था हमारा, सही, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल मार्केट, इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल मार्केट के अंडर में आता है। ठीक है, तो सबसे हमारा जो ऑप्शन था इसका सही वो था हमारा E135, मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स, होटल्स एंड हमारा फार्म फिशरीज कंस्ट्रक्शंस, ये सारा हमारा किसके अंडर में आता है, इंडस्ट्रियल मार्केट के अंडर में आता है। द इंडस्ट्रियल मार्केट, ऑल्सो कॉल्ड द प्रोड्यूसर मार्केट और बिजनेस मार्केट, is a set of all individuals organizations that acquire goods and services that enter into the production of the other products or services that are sold, rented or supplied to others। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आता है क्या, कि इसका ऑप्शन हमारा क्या है, सेटिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद अ स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या था सही, वो था हमारा क्या, मार्केट पोजीशनिंग। तो मार्केट पोजीशनिंग का हमारा आंसर क्या होगा, कि जब भी हम किसी के दिमाग में ये चीज़ डालें, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट क्या है कि आपके दिमाग पे पोजीशन करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस एक फ्री बैच आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, आज ये हमारे टेस्ट की वीडियो थी। कोई बात नहीं, अगर आप टेस्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप घबराना नहीं, या फिर ये मैं सोचने कि यार ये आया नहीं, ये आया नहीं। आप वीडियोज़ को देखो क्योंकि सब कुछ उसी में से ही है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और मास्क पहन के रहना। ठीक है भैया, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।